Hello student, I am Manisha Chaturvedi. I am teaching in New Catholic Mission School, Jhabua, and I will teach you history class 6th. Then first chapter I will start here, when, where and how. First I give introduction. History. What is history? History क्या है? What is history means past. Yesterday you, before yesterday, last year, 1000 year मीन्स आपने पास्ट में क्या क्या किया है वो सब इस बार उसको कहते हैं हिस्ट्री। जो अपन ने पास्ट में किया, पास्ट हो गया है, उसे हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री के दो सोर्सेस है। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। टू टाइप्स ऑफ हिस्ट्री जिसके बारे में अपने को हिस्ट्री का नॉलेज होता है, इसी के द्वारा हिस्ट्री का ज्ञान होता है। जो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने हिस्ट्री का पता लगाया है वो इन्हीं से लगाया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। ओके, देन नेक्स्ट है व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, अपने को इसका पता लगाना। इसे क्या किसे कहते हैं? तो एवरीथिंग विच वी फाउंड इन द एक्सकवेशन, मतलब जो पुरानी चीजें, जो खुदाई में हमको जो चीजें मिलती है, जो खुदाई से प्राप्त होती है जो चीजें, और जिसके बारे में हमें इतिहास का ज्ञान होता है, बारे में इतिहास का पता चलता है, पुरानी चीजों का पता चलता है, हम उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल। एवरीथिंग विच वी फाउंड इन द एक्सकवेशन मीन्स आर्कियोलॉजिकल। इसके एग्जाम्पल हैं ज्वेलरी, स्केलेटन, टूल्स, ऑर्नामेंटल यूटेंसिल, मतलब ये जो चीजें खुदाई में हमको जो मिलती है हम उन्हें क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, पास्ट, हम पास्ट में कैसे थे? ऐसे थे। हमारा अपना पास्ट क्या है? ये। और खुदाई में हमको क्या क्या पुराने विपन्स मिलते हैं, जो ये ऑर्नामेंट्स हैं, ये विपन्स हैं, तो ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, देन वी विल सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस क्या है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेस। दो टाइप के लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट है रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकेंड है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस में क्या है एग्जाम्पल? इसमें वेदास आते हैं, उपनिषद आते हैं, एपिक्स आते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आता है। तो ये फोर टाइप्स के हैं जो रिलीजियस लिटरेचर है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। वेदास कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 टाइप्स ऑफ वेदास। ये अब सेकेंड है उपनिषद। उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर द गुरुज वाइल रिसीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब उपनिषद किसको बोलते हैं? जो गुरु के पास बैठकर जो हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? उपनिषद। तो उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर द गुरुज वाइल रिसीविंग स्पिरिचुअल ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है एपिक्स। एपिक्स मीन्स वीर गाथा। वीर गाथा मीन्स जो महाकाव्य लिखे जाते हैं, रामायण, महाभारत, ये सब काय में आते हैं? एपिक्स में आते हैं। ओके, सेकेंड है इसके लिटरेरी सोर्सेस का नॉन रिलीजियस। बुक्स विच आर रिटन बाय राइटर्स। इकोनॉमिक्स रिटन बाय चाणक्य। नॉन रिलीजियस में वो आते हैं जो बुक्स राइटर द्वारा लिखे जाते हैं, जो राइटर्स लोग लिखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ओके, और ये किसने लिखा है? चाणक्य ने, जैसे इकोनॉमिक्स लिखा है। ओके, थर्ड है, अब नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। अब अपन चैप्टर पे जाएंगे। अभी अपन ने बेसिक चीजें सीखी, हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री के बारे में अपन ने नॉलेज प्राप्त किया, किसे हिस्ट्री कहते हैं, कैसे क्या हिस्ट्री का पता लगाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन मीन्स पास्ट। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, एंड व्हेन मीन्स कब। ये सब क्या है? हिस्ट्री है, जो पास्ट, जिसके बारे में पास्ट। तो व्हाट फर्स्ट कंटेंट है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। सेकेंड पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं। एंड नेम द लैंड इंडिया एंड भारत, भारत और इंडिया का नाम कैसे पड़ा। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एंड फिफ्थ है व्हाट डू डेट मीन्स BC एंड AC एंड एल्सवेयर रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट। ये सब कंटेंट है हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो। अब फर्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट में हम लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। तो फर्स्ट ईटिंग हैबिट्स, क्लॉथ्स दे वॉर, houses they lived in, leaves of
डिफरेंट पीपल, देयर गेम्स, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। मतलब पहले जमाने में लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या गेम्स थे, क्या स्टोरीज थी। ये देखिए कैसे कपड़े पहने इन्होंने, कैसे सॉन्ग दिख रहा है आपको, डांस वगैरह सब। ये पास्ट के लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, लीव्स वो पहनते थे। और क्लियर नहीं, वेयर डिड, सेकेंड है वेयर डिड पीपल लिव, पीपल लोग कहाँ रहते थे। अर्लीस्ट पीपल वेयर हंटर गेदर्स, हंटर गेदर्स मतलब शिकार करना, गेदर्स मतलब इकट्ठा होकर जो शिकार करते थे। सो दे वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड डिड नॉट हैव फिक्स्ड और परमानेंट सेटलमेंट, मेनली वॉन्डर्ड अलॉन्ग बैंक्स ऑफ रिवर लाइक नर्मदा। पहले के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, पेड़ से फल खाते थे, फल फ्रूट लेके खाते थे, और खाना मिलता था। उसके बाद इनको एक जगह थी, खाना तो मिल गया, और पानी के लिए क्या करे, तो वाटर बॉडीज जहाँ रहती थी, जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ और ये रहते थे, तो उसके किनारे ये बैंक, नर्मदा के किनारे ये लोग रहते थे। नेक्स्ट है पीपल बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली इन सुलेमान एंड किरतार हिल्स अराउंड 8000 ईयर एगो। अब 8000 साल पहले लोग क्या करते थे, तो पहले तो कच्चा खाना खाते थे, मांस खाते थे, ये खाते थे, फिर धीरे धीरे उनमें प्रोग्रेस हुआ। वो खाना ज़्यादा दिन तो रहता नहीं था, खराब हो जाता था, फिर उनको ऐसा कहीं से गेहूं का और ये सब मिला, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करके खेती करना स्टार्ट किया। खेती स्टार्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्रॉप्स लगाए, तो उन्होंने सुलेमान एंड किरतार हिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के वहाँ पे है, और 8000 साल पहले उन्होंने गेहूं, व्हीट एंड बार्ली का खेती किया सबसे पहले। एंड पीपल बिगेन ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली सुलेमान एंड किरतार हिल्स अराउंड 8000 ईयर एगो। मतलब उन्होंने 8000 साल पहले कहाँ पे, पाकिस्तान बॉर्डर के वहाँ। पहले तो कोई देश का विभाजन नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा जंगल था, और इन्होंने वहीं हिल्स के वहाँ पे अपना ये गेहूं और बार्ली का प्रोडक्शन किया। एंड आल्सो इन गारो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और गारो हिल्स में भी इन्होंने क्रॉप्स लगाए। देन दे स्टार्टेड केटल रेयरिंग टू गेट नियर मीट, मिल्क, वूल एंड स्किन। इसके बाद उन्होंने जानवर पालना स्टार्ट किए। जानवरों में भी गाय, बकरी, गोट, काऊ, बफेलो और इसे स्टार्ट किए, शीप, गोट, ये सब जानवर उन्होंने पालना स्टार्ट किए। तो उससे उन्हें क्या मिलता था, मीट, मिल्क और वूल एंड स्किन। तो मीट और ये तो उनके खाने के काम आता था, स्किन जो रहती थी उसको वो खाल पहनते थे, उसकी वूल से कपड़े बनाते थे। तो धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन विकास होता गया और वो आगे बढ़े। नेक्स्ट है राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ इंडियाज माउंटेन, दिस रेंजेस नियर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर। फिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चावल की खेती की। तो ये कहाँ पे की, विंध्यास माउंटेन रेंज जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में है, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया राइस, सबसे पहले चावल लगाया उन्होंने। देन अराउंड 5000 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज flourished along the bank of Indus and in its tributaries, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बे हुए, फिर बड़े बड़े हुए और बड़े हुए, और सिटी होती गई। और वो इंडस नदी मतलब इंडस रिवर थी, बहुत बड़ी थी, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी मीन्स छोटी छोटी नदियाँ जो आकर बड़ी नदी में मिलती है, उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इंडस ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, सतलज, रीवा, व्यास नदी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स स्मॉल रिवर है जो आके इंडस वैली में, इस रिवर में मिलती थी। बाद में फिर इसको बड़ी सिटी का निर्माण हुआ जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। फिर उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी सिटी जो हुई उसमें हुई। अराउंड 2005 ईयर एगो सिटीज एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। This led to rise of Magad kingdom at the southern area of Ganga river. Tributaries means small river, those meet big rivers. अभी जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होता है, जो छोटी नदी रहती है बड़ी नदियों से मिलती है ना। फिर 2005 ईयर के पहले एगो उन्होंने गंगा नदी के पास बहुत बड़ी सिटी बनाई और बहुत राजा महाराजा वहाँ हुए जिसका नाम उन्होंने दिया मगध। तो ये छोटे छोटे राजाओं ने बड़े दूसरे देश पे कब्जा करके
और एक बड़ा किंगडम बनाया जिसको मगध के नाम से जाना गया। थर्ड है ट्रेवलिंग ऑफ पीपल। पीपल ट्रेवल ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, कॉमन पीपल फॉर लाइवलीहुड, फॉर एस्केप, ड्रॉट, फ्लड्स आर नेचुरल डिजास्टर। अब ट्रेवलिंग ऑफ पीपल मीन्स लोग ट्रेवल क्यों करते थे पहले ज़माने में, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? तो वो इसलिए जाते थे क्योंकि एक जगह वो रहते थे, उनके घर के ठिकाने तो थे ही नहीं, नदी के किनारे अपना घर बना लिया रहते। जैसे ही कुछ बाढ़ आई, ड्रॉट मतलब सूखा हुआ और भी कुछ हो गया, तो ये अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते थे। आर्मीज टू कॉन्कर लैंड्स, मतलब आर्मीज लोग, जो आर्मी लोग रहते थे वो भी एक देश से दूसरे देश पे कब्जा करने के लिए, राजाओं से लड़ाई करने के लिए वो भी जाते थे और फिर वो वहाँ पे कब्जा करके उस जगह को अपना बना लेते थे। तो इस कारण आर्मीज भी ट्रेवल करते थे। तो ट्रेवल पूछा ट्रेवलिंग ऑफ पीपल, लोग उस जमाने में क्यों जाते थे? तो इसलिए जाते थे। मर्चेंट फॉर ट्रेड, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, व्यापारी क्यों जाते थे? तो व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, तो अपना सामान लेके दूसरी जगह बेचते थे और वहाँ का सामान लेके आते थे, तो उसको ट्रेड कहते हैं, जो सामान बेचना और खरीदने का काम करते थे। मर्चेंट्स फॉर ट्रेड। रिलीजियस टीचर्स ट्रेवल टू स्प्रेड रिलीजन एंड विजडम, सम फॉर एडवेंचर। तो रिलीजियस टीचर्स ट्रेवल टू स्प्रेड रिलीजन एंड विजडम। अब रिलीजियस टीचर्स मीन्स जो बड़े बड़े संत, साधु, गुरु लोग रहते थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरी जगह जाते थे और अपने धर्म को सभी जगह फैलाते थे। और सम फॉर एडवेंचर, कुछ एडवेंचर के लिए जाते थे। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग। अब जो ट्रेवल जो करते थे उसका इफेक्ट क्या होता था, लोगों पे क्या इफेक्ट होता था, क्या वो सीखते थे, कैसे क्या उनका परफॉर्मेंस रहता था। तो ये ट्रेवल करते थे तो दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years। मतलब वो लोग जाते थे वहाँ पे तो वहाँ की नई चीज़ें सीखते थे। जैसे अपने यहाँ का खाना अलग है, वहाँ का खाना अलग है, अपने यहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, अपने यहाँ के ऑर्नामेंट्स अलग है, वहाँ के। तो ये सब चीज़ें वो कलेक्ट करके उसका ज्ञान प्राप्त करके वो वहाँ से आते थे। तो उसका ये होता था, मीन्स वो अपने वहाँ का लंच, अपने यहाँ का खाना सभी अलग अलग तरह का लेता, तो वो चीज़ वहाँ से सीख के आते थे। अब नेम ऑफ द लैंड, इंडिया एंड भारत। तो हमारे यहाँ का नेम इंडिया क्यों पड़ा? ड्यू टू इंडस विच इज कॉल्ड सिंधुज इन संस्कृत। इंडस को संस्कृत में लोग सिंधु सिंधु करते थे। द ईरानीज एंड द ग्रीक हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो and were familiar with the Indus called the Hindus or the Indos, and the land of the east of the river was called India। मतलब संस्कृत में लोग सिंधुस कहते थे। तो ईरानीज और ग्रीक्स ये दोनों फेमिलियर थे, दोनों फ्रेंड थे। तो इन लोगों ने इंडोस हिंदोस कर करके उसका इंडस का नाम, इंडस रिवर जो थी उसका नाम उन्होंने इंडिया के नाम से उसको कर दिया। तो उसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया। भारत, द नेम ऑफ भारत वॉज यूज्ड फॉर ए group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the ऋग्वेदा, earliest composition in संस्कृत। ऋग्वेदा में संस्कृत में भाषा में इंडिया को भारत के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। अब मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स जो हाथ से लिखा हुआ रहता है। तो पहले ज़माने में कॉपी पेन तो रहते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? बुक्स रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स हैंड इन लैटिन। ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ दे रखा है, ये देखिए, ये पाम लीव्स पे लिखा जाता था ये। तो मैन्यू मीन्स हैंड, हैंड से लिखने से, हैंड से लिखते थे पहले मैन्युस्क्रिप्ट ने। तो रिटन ऑन पाम लीव्स ऑन बर्च और बर्च इज स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक ऑफ ए ट्री ग्रोन इन हिमालयस। पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था और या किसी पेड़ की छाल से लिखते थे, जो अधिकतर उस पर लिख के क्या लिखा जाता था? डील विथ रिलीजन, किंग, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर। साइंस के बारे में लिखा जाता था, किसी राजा के बारे में लिखते थे, उसका इतिहास लिखते थे। तो ये सब कहाँ पे लिखा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट में, मैन्युस्क्रिप्ट द्वारा लिखा जाता था। लिटरेचर के बारे में लिखते थे।
रिटन इन संस्कृत, पाली एंड तमिल। और ये जिसे पांडुलिपि भी कहते हैं हिंदी में मैन्युस्क्रिप्ट को, तो ये थ्री लैंग्वेज में लिखते थे। रिटन इन संस्कृत, पाली एंड तमिल, ये 3 लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था। ओके, नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। पहला हो गया मैन्युस्क्रिप्ट, सेकेंड है इंस्क्रिप्शन। These are writing on relatively hard surface such as stones or metal had record or order and victories. They had advantages of having a long life as compared to manuscript. इंस्क्रिप्शन में क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट जैसा नहीं, इसका अपोज में, जैसे कुछ भी दीवार पे खोद के, जो अंदर खोद के लिखा जाता था खुदाई करके, जो और तांबे के मेटल के ऊपर लिखा जाता था खोद खोद के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन में ये देखिए, इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, खुदाई करके जो लिखा जाता था दीवारों पे, पेंटिंग करना, ये करना, तो खोद के, तो ये स्पॉइल नहीं होता था। आपको दिख रहा है ना, मैन्युस्क्रिप्ट ये है जो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ये स्पॉइल हो जाता है, थोड़े दिन में खराब हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ रहता है। इंस्क्रिप्शन जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट से ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी भी आप देखते होंगे अजंता एलोरा की गुफाओं में अगर आप जाते हैं तो वहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है आपको, खुदाई करके लिखा हुआ है दीवारों पे, तो आप देखते होंगे वो कैसा लिखा है, खुदाई करके ही लिखा हुआ है, तो वो इंस्क्रिप्शन है। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है पाम लीव्स पे लिखा जाता है या बार्क ऑफ ट्री पे, किसी पेड़ की छाल से लिखते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अधिकतर इसका यूज ज़्यादा किया, ये यूज कम हुआ है। हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग थे, जो पुरातात्विक लोग थे, वो इसका पता कैसे लगाते थे कि कहाँ से मिलेगा ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली, तो इसका पता कैसे, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो बिल्डिंग्स पे आपने देखा होगा, महलों में, बिल्डिंग में कहाँ कहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो उसका पता लगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो रहते थे वो उसका पता लगाते थे कि क्या चीज़ है, कैसे होता है, कैसे लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। देन नेक्स्ट, दे आल्सो एक्सप्लोर, एक्सकवेट, डिग अंडर द सरफेस द अर्थ। मतलब वो कहीं कहीं ऐसी जगह देखते थे कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो उस जगह की वो खुदाई करते थे। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। और वो खुदाई में उन्हें क्या क्या मिलता था, ये देखिए वेपन्स हैं, हथियार मिलते थे, कॉइन्स मिलते थे, और ये मेटल्स है, पॉट्स है, क्ले के द्वारा बने हुए थे, खुदाई में उन्हें मिलते थे। तो ये उससे पता लगाते थे कि कितने साल पुराना है ये चीज़ें और क्या है ये चीज़ें, इसका सब पता लगाते थे आर्कियोलॉजिस्ट। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लॉन्ग टाइम तक रहती थी, जो खुदाई में उन्हें मिलती थी, जैसे बेक्ड क्ले, मिट्टी के बर्तन भी उन्हें मिलते, तो वो क्या बेक्ड किए हुए, और मेटल, मेटल पे लिखा हुआ रहता था, कॉइन्स मिलते थे। तो ये सब कहाँ से मिलते थे, खुदाई के दौरान उन्हें ये सब चीज़ें मिलती थी जो आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते थे जिसका। ओके, व्हाट डू डेट मीन्स। अब अपन डेट का पता कैसे लगाते, पहले ज़माने में डेट कैसे पता लगाया जाता था। इफ समवन आस्क फॉर डेट 2019 मीन्स 2019 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस इज सपोज्ड टू बी द 0 पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अपन बोलते ना ईसा के पूर्व, ईसा के बाद, तो ईसा के पूर्व मीन्स ये ईसा के जन्म के पहले और ईसा के जन्म के बाद। तो ईसा का बर्थ अपन 0 पॉइंट मानते हैं, मान लो 0 ईयर में उनका बर्थ हुआ, तो ईसा से पूर्व मानना, ईसा के बाद। तो बिफोर दैट टाइम ऑल द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड एंड आर कॉल्ड बीसी आर बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले उसको अपन बीसी बोलते थे। द टाइम आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एडी। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो रहता है उसे हम एडी कहते हैं। इसी कॉमन इरा यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी, और ये सीई का यूज हम करते हैं एडी और बीसी के लिए। ये देखो डायग्राम, बर्थ ऑफ जीसस बीसी मतलब बिफोर ईसा मसीह के बर्थ के पहले, और एडी मीन्स ईसा मसीह के बर्थ के बाद। तो
इसके द्वारा ये डेट कैलेंडर और ये सब बनाया जाता था। Elsewhere Rosetta Stone. अब Rosetta Stone many inscription contain both script and languages. Languages changes over time. So understanding inscription is not simple. मीन्स पहले ज़माने में कोई लैंग्वेज सिंपल नहीं थी। अभी भी अपने को वहाँ कहीं देखो खुदाई में अपने को लैंग्वेज समझ में आती नहीं, क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट इसका पता लगाते थे। This is done by a process known as decipherment. Decipherment means invention of new things. मतलब नई चीज़ों की खोज करना है। Decipherment का मतलब क्या होता है? नई चीज़ों की खोज करना। तो इसमें जो रोजेटा स्टोन जो दे रखा है, इसमें खुदाई करके जो बनाया हुआ है ये देखिए, तो उसके द्वारा ये लिखा हुआ है। तो अब आपको लैंग्वेज तो समझ में आएगी नहीं क्या लिखा है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग पता लगाते थे कि कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा है, which language. Rosetta Stone of Egypt had inscription on 3 different languages and script Greek and 2 form of Egyptian. मतलब ये रोजेस्टा स्टोन पे जो लिखा हुआ था, तो एक तो ग्रीक भाषा में लिखा था और 2 अलग लैंग्वेजेस थी जिससे ये लिखा गया था। अभी ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी, तो वो आपको घर पे करना है। व्हाट इज आर्कियोलॉजी, what is tributaries, what is manuscripts, write the name of Vedas, what do you mean by उपनिषद। अगर आपको ये चैप्टर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको इसके आंसर उसी में मिलेंगे, और आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है चैप्टर, और ये क्वेश्चन आंसर उसी में से ही आपको सर्च करना है। ओके, अब आपको पता चल गया पास्ट में क्या हुआ, कैसे पास्ट में लोग रहते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, ये सभी आपको पूरा ये चैप्टर 1 में पता चल गया। और हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट थे, लिटरेसी, 2 टाइप के सोर्सेस है हिस्ट्री के। अब आप अच्छे ध्यान से इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।